ये शो इतना फ़ेमस नहीं हुआ था, डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी फ़ेमस नहीं थे, तो नाम इनका लिया गया कि मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ, तो आगे से रिस्पॉन्स आया कि आपको तो कोई जानता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा था, आइकॉनिक डायलॉग बोला था कि भई धीरे-धीरे मशहूर भी हो जाएँगे, नया-नया शो खुला और वाक़ई ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर साहब आहिस्ता-आहिस्ता मशहूर हो गए। आज की वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स और वो जगहों पे ले जाऊँगा, जहाँ सुनील ग्रोवर ने कॉमेडी के साथ-साथ अपनी एक्टिंग का वो कमाल हुनर दिखाया है कि आपको वो छोटे-छोटे जोक्स जिनकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन सुनील ग्रोवर की उस एक्टिंग और कॉमेडी के कॉम्बो ने उन जोक्स को एवरग्रीन कर दिया हुआ है। हेलो जी, वेलकम टू गाय फ्रॉम लाहौर यूट्यूब चैनल। एंटरटेनमेंट की कई फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से एक है कॉमेडी। कॉमेडी को एंटरटेनमेंट की सबसे मुश्किल फॉर्म समझा जाता है, यानी किसी दूसरे को हंसाना, क्योंकि जोक्स बनाने के लिए आपको अगले बंदे का माइंड रीड करके कुछ ऐसा सोचना पड़ता है और कुछ ऐसा बोलना पड़ता है कि अगला बंदा वो चीज एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। और ये एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है कॉमेडियन में। इसको आप मेहनत करके या सीख के सीख नहीं सकते। अब जोक्स जो हैं वो एक फूड आइटम की तरह होते हैं, यानी जब ताजे होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि अगर पिछले दिन के सेम जोक भी अगर रिपीट हो जाएं तो वो क्रिंज लगते हैं, सेम एज कल का बचा हुआ खराब खाना। अगर हम इसी चीज को देखते हुए चलें तो आज से 10 साल पहले सुनील ग्रोवर का किया गया कैरेक्टर डॉक्टर मशहूर गुलाटी हमें आज भी उतना ही फनी क्यों लगता है? इस हिसाब से तो उसको पुराना हो जाना चाहिए। लेकिन आज भी अगर कोई क्लिप जो कि 2016-17 से डॉक्टर मशहूर गुलाटी का कोई भी एपिसोड चले तो हमें वैसा ही मजा क्यों आता है? सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी उनके टीवी शोज हैं, उनको वो यूट्यूब पे 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के क्लिप्स डालता है। अब इतने पुराने वही सेम रिपीटेड क्लिप्स अभी भी डाल रहा है और अभी भी अगर आप जाके उसको देखो तो कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में उसके मिलियंस में व्यूज जाते हैं। वो इस वजह से है क्योंकि डॉक्टर गुलाटी की कुशर्दा या कपिल शर्मा की तरह सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहा था, ही इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट एक्टर। देखो होता क्या है, अगर आपके अंदर कॉमेडी का कमाल टैलेंट भरा पड़ा हो तो आप कपिल शर्मा बन जाते हो, आप नासिर चिन्योटी बन जाते हो। और इसी तरह अगर आपके पास एक्टिंग का टैलेंट भरा पड़ा हो तो आप शाहरुख खान बन जाते हो, आप आमिर खान बन जाते हो। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों टैलेंट एक साथ आ जाए तो आप मोइन अख्तर बन जाते हो, सुहेल अहमद बन जाते हो, आप सुनील ग्रोवर बन जाते हो। आज की वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स और वो जगहों पे ले जाऊंगा जहां सुनील ग्रोवर ने कॉमेडी के साथ साथ अपनी एक्टिंग का वो कमाल हुनर दिखाया है कि आपको वो छोटे छोटे जोक्स जिनकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन सुनील ग्रोवर की उस एक्टिंग और कॉमेडी के कॉम्बो ने उन जोक्स को एवरग्रीन कर दिया हुआ है। ये सारी वीडियोस के क्लिप्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उस पॉइंट पे वो वीडियो जाके एंजॉय कर सको। फर्स्ट मोमेंट जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है डॉक्टर मशहूर गुलाटी का। उसमें हुआ क्या था कि शो में राहत फ़तेह अली खान एज अ गेस्ट आए थे। तो उससे पहले जो थोड़ा सा टैब्लो परफॉर्म करते हैं आर्टिस्ट, जो थोड़ा सा शो की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए 10-15 मिनट का कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, छोटा मोटा स्किट करते हैं। उसमें क्या हुआ था कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सिंगर्स का रोल प्ले कर रहे थे। कोई रॉक स्टार बना हुआ था, कोई जैसे कपिल शर्मा क्लासिकल सिंगर बना हुआ था, चंदू भी गज़ल सिंगर बना हुआ था। शो में एक कैरेक्टर थी लॉटरी, वो लोग उनको इम्प्रेस करने के लिए अपना अपना जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि सब बारी-बारी इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि भाई मैं क्लासिकल सिंगर बना हुआ हूँ, मैं गज़ल सिंगर बना हुआ हूँ। तो लॉटरी ने सुनील ग्रोवर से पूछा कि डॉक्टर साहब आप क्या बने हुए हैं? तो डॉक्टर साहब जो थे वो रॉकस्टार बने हुए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि मैं कुछ बना हुआ नहीं हुआ, मैं हूँ। तो ये जो उसमें डॉक्टर साहब की जो लाइन और जो उसमें उसने एक्टिंग प्ले की है, कमाल थी। ये मैं टॉप 10 वगैरह नहीं कर रहा, ये बस मैंने वैसी लिस्ट बनाई है। ये क्लिप 2017 की है जब शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस की प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा शो के सेट में आए थे। इनफैक्ट इसमें माहिरा खान भी थी। गुड ओल्ड डेज जब पाकिस्तानी एक्टर्स जो थी उनको फिल्म करने का मौका मिलता था। इसमें डॉक्टर गुलाटी जो हैं वो एक ड्रंक मैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। ये डायलॉग तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था बाद में। इसमें डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने शाहरुख खान से पूछा कि मैंने आपकी वो एक फ़िल्म है देखी हुई है बियर ज़िंदगी, फ़िल्म थी डियर ज़िंदगी। तो शाहरुख खान ने पूछा ये फ़िल्म तो डियर ज़िंदगी है। तो डॉक्टर साहब ने वो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोला, मुझे पता है कैसा लगा मेरा मज़ाक। ये मोमेंट और ये डायलॉग और जोक जो भी था,
इतना कोई फ़नी नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब की एक्टिंग ने इसमें जान डाल दी। थर्ड मोमेंट जो है वो है डॉक्टर मशहूर गुलाटी की स्पीच। दोस्तों ये इतनी वायरल नहीं हुई जितनी ये जो पिछली कैसा लगा मेरा मज़ाक वाला क्लिप वायरल हुआ था, लेकिन मैं आपको श्योर करवाता हूँ इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप जाके एक बार उसकी एक्टिंग ज़रूर देखना। ये सारी वीडियो के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था कि ब्रेट ली जो है वो शो में गेस्ट आए हुए थे और डॉक्टर गुलाटी एक ग्रेजुएट का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर गुलाटी ने एक ग्रेजुएशन स्पीच देनी थी अपनी, और उस स्पीच के दौरान उन्होंने क्या रोने वाला कैरेक्टर प्ले किया है, और उसमें जो उन्होंने अपनी शक्ल बनाई है ना रोने वाली, वो आप एक बार लाज़मी देखना। इसमें मेरे ख़्याल में एक राजपाल यादव ने एक बात कही थी। अब चुप चुप के में एक सीन था जब उन्हें पता लगा था कि शाहिद कपूर बोल सकता है, तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिए थे हैरानी वाले, हैरान भी थे और परेशान भी थे और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। तो वो उन्हें एक एक्ट किया था, वो उन्होंने कहा था कि यार ये एक्ट मेरे से दोबारा मैंने करने की कोशिश की, मेरे से ये दोबारा नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने यहाँ पे जो रोने वाला फेस दिखाया है, वो उनसे भी शायद वो दोबारा ना हो, वो इतना कमाल जो है वो उन्होंने प्ले किया था। 4th नंबर पे जो है वो एक क्लिप है जिसमें सिद्धार्थ और कैटरीना अपनी फ़िल्म की, कोई मुझे नहीं पता कौन-सी फ़िल्म थी, लेकिन प्रमोशन के लिए आए थे। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो कैटरीना की अफेक्शन लेने के लिए जो है वो बुखार उन्हें शो कराया था कि मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। तो जब वो आए तो कपिल शर्मा ने पूछा कि आपको बुखार कैसे हुआ? तो वो डॉक्टर साहब जो हैं वो अपना बिल्डअप करने लगते हैं। तो पहले मुझे बुखार का फ़ोन आया, तो ये। तो बिल्डअप के बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो डॉक्टर ने गुस्से में आके बोला, यार कैसे होता है बुखार? वो जो था एक बहुत ही कमाल मेरे ख़्याल में मोमेंट था, जिसमें जोक ऑफ कोर्स इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक्टिंग ने उस मोमेंट को कमाल कर दिया। 5th वाला मोमेंट ये भी मेरा सेकंड फ़ेवरेट है। इसमें क्या होता है कि सलमान खान और अनुष्का शर्मा अपनी फ़िल्म सुल्तान की प्रमोशन करने आए होते हैं, और कौन बनेगा करोड़पति को मिमिक किया था कि भाई करोड़पति की तरह। उसमें क्या था कि सलमान खान से एक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें क्वेश्चन जो था उसमें एक लाइफ़लाइन यूज़ होनी थी, फ़ोन अ फ्रेंड, जिसमें डॉक्टर गुलाटी ने एक जोक मारना था, वो मैं आपको बताता हूँ क्या था। उसमें डॉक्टर गुलाटी ने सलीम साहब को कहा था कि भाई फ़ोन लगाया जाए। सलीम साहब कौन है? सलीम साहब सलमान खान के फ़ादर हैं। अब डॉक्टर गुलाटी जो हैं वो बता रहे हैं कि वो मेरे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, तो मैं उनको फ़ोन लगाना चाहूँगा सलीम साहब को। आगे से चंदन प्रभाकर जो कि चाय वाले हैं, उन्होंने कहा वो आपके कहाँ से फ्रेंड हो गए? तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं उनके घर कई बारी गया हूँ और मैंने हेलो हाय किया, तो उन्होंने भी मुझे आगे से यूँ-यूँ किया है। तो चंदन ने कहा फिर तो आप उनके भिखारी हुए ना। तो डॉक्टर साहब का जो वो मोमेंट था जब उन्हें पता लगा अच्छा उसे भिखारी कहते हैं, वो जो उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन उस टाइम दिया, वो भी आइकॉनिक था, फॉरएवर ग्रीन था। 5th मोमेंट जो था वो डॉक्टर साहब का तब हुआ कि डॉक्टर साहब जो हैं बैंक कपिल शर्मा साहब ने सेट लगाया था, बैंक खोला था अपना, तो उसमें डॉक्टर साहब ने अपना 1500 रुपया जमा करवाया, ये कह के कि उनका डबल हो जाएगा पैसा। लेकिन बाद में डबल नहीं किया कपिल शर्मा और उनकी टीम ने, तो फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो कैसे वसूल करते हैं अपना पैसा, ये देखने के लिए आपको ये एपिसोड देखना पड़ेगा। इसमें भी बहुत कमाल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं डॉक्टर साहब के और कमाल एक्टिंग की है डॉक्टर साहब ने। एक और मोमेंट था जिसमें काजल और अजय देवगन जो थे वो गेस्ट आए हुए थे कपिल के शो में, लेकिन उन्होंने अभी आना था, तो डॉक्टर साहब ने कपिल को कहा था कि भाई मैं सफाई वगैरह करवा रहा हूँ, जब काजल आएँ तो मुझे बता देना, मैं तैयार होके उनके पास जाऊँगा, क्योंकि उनको काजल पे एज़ यूजुअल हर हीरोइन पे क्रश है। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर साहब वैसे ही चेक करने आते हैं बाहर, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो जब उन्हें पता लगता है काजल बैठी हुई हैं, वो सामने ही आ गए थे काजल के, उसी टाइम हालत ख़राब। तब जो उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशंस और एक्टिंग की है ना, वो देखने वाली है, वो आप लाज़मी जाके देखना। और उसके अलावा कई रोल्स हैं जिसमें डॉक्टर ने बेस्ट एक्टिंग की है, जिसमें शाहरुख खान और करण जौहर आए थे। इन दोनों एपिसोड्स में डॉक्टर ने ड्रंक मैन का कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत कमाल प्ले किया है, आप लोग ये लाज़मी देखना जाके। लास्ट जो मोमेंट है वो अरिजीत सिंह के साथ है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर मशहूर गुलाटी की एंट्री देखने वाली है एज़ अ सिंगर। डॉक्टर गुलाटी का बॉडी लैंग्वेज देखना है कि चिल ओवर एजुकेटेड मैन जो कि रियल में सिंगर है, बन डॉक्टर गया, उसमें जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, बेस्ट किया है। तो मेरे ख़्याल में और मैं अगर आपको गिनवाऊँ तो बहुत सारे हो जाएँगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब टाइगर श्रॉफ आए थे श्रद्धा के साथ शुरू-शुरू में बागी प्रमोट करने, जब ये शो इतना फ़ेमस नहीं हुआ था, डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी फ़ेमस नहीं थे, तो
नाम इनका लिया गया कि मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ, तो आगे से रिस्पॉन्स आया कि आपको तो कोई जानता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा था, आइकॉनिक डायलॉग बोला था कि भई धीरे-धीरे मशहूर भी हो जाएँगे, नया-नया शो खुला और वाक़ई ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर साहब आहिस्ता-आहिस्ता मशहूर हो गए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपका दिल कर रहा है मैं कुछ ऐसे एपिसोड्स और लेकर आऊँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। मैं आपके लिए ऐसे एपिसोड्स बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।